अदालत में लड़ाई जिस एजेंसी के जरिए पहुंचाई गई है उसकी जो पूरी मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित करने की। इधर गुजरात में अधिवेशन होता है, राहुल गांधी जी मोडासा पहुंचते हैं और इधर चार्जशीट दाखिल की जाती है। आप क्रोनोलॉजी समझिए ना, भारतीय जनता पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव से, गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता से, आने वाले असम के चुनाव की संभावित हार को देख करके और विपक्ष की सक्रियता को देख करके 400 पार के नारे के बाद भी 240 पे अटक जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष को पूरी तरह से कुचल दिया जाए, उनके संसाधन तोड़ दिए जाएं, उनके नेताओं का मनोबल तोड़ दिया जाए। लेकिन भाजपा ये भूल जाती है कि ये गांधी परिवार है जिसने इस देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आप गांधी परिवार पे आरोप लगाते हैं, वो एक गांधी परिवार वो परिवार है जिसने अपनी निजी संपत्तियां इस देश के लिए दान कर दी हैं। आप उस पर इस तरह के आरोप लगाते हैं, ये बहुत शर्मनाक है और इसके खिलाफ पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। तख्तियों पे लिखा है डरो मत और सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जब आपने लिखा है मतलब अदालत पर भरोसा है आपको, और डरो मत का नारा है। हमें अदालत पे भरोसा है लेकिन मीडिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं। आप जो भाषा बोल रहे हैं ये भाषा जो है, आप हमें लोकतंत्र में प्रोटेस्ट नहीं करने देना चाहते। आप हमारे प्रोटेस्ट पे सिर्फ सवाल करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल करिए ना कि उनकी मंशा क्या है। गुजरात में अधिवेशन होता है, तुरंत चार्जशीट दाखिल हो जाती है जिसका कहीं दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। आप 55 घंटे बुला करके पूछताछ करते हैं। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे सवाल खड़े करके विपक्ष को आप प्रोटेस्ट भी नहीं करने देना चाहते क्या? हम सत्यमेव जयते का नारा लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। हम कौन सा किसी को व्यक्तिगत आक्षेप करता हुआ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम कह रहे हैं सरकार जो है वो प्रताड़ना की राजनीति कर रही है, विपक्ष की आवाज को चलना चाहती है, राहुल गांधी को डराना चाहती है जो संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी खुल के कह रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। आप राहुल गांधी को नहीं डरा सकते। राहुल गांधी जी गुजरात में हैं और मिशन गुजरात, अधिवेशन, बिहार में सक्रियता, असम का संभावित चुनाव, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। यही है भाजपा की नफरत की और डर की राजनीति के विपक्ष से जनता के भरोसे ना जीत सको तो एजेंसियों को उतार दो, ईडी को उतार दो, इलेक्शन कमीशन को उतार दो, सारे संसाधन उतार दो और विपक्ष को डराओ।